तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? हमारा भरोसा और विश्वास है कि ख्रिस्त में आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं अच्छे और भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और बरकत बनाए रखने के लिए, उनकी नज़रों में सदा अपने आप को धर्मी बनाए रखने के लिए आइए हम लोग उस ईश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है, जो प्रभु वचनों के द्वारा हमारे बंधनों को खोलता है, जो प्रभु वचनों के द्वारा हमारे जीवन से सारे परेशानियों को, सारे पत्थरों को हटाता है और वह हमारे मार्ग को सुंदर, सरल और सशक्त बनाता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन, दूसरा पेट्रुस उसके अध्याय 1 पद संख्या 2 से 7 तक। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूसर से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भातृभाव से, और आपका भातृभाव प्रेम से युक्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने महान प्रेम के द्वारा हमारे लिए और आपके लिए, समस्त सृष्टि के लिए जो महान और सबसे महत्वपूर्ण विधान स्थापित किया, वह था ईश्वर के प्रेम में बने रहना। वह था एक एक पापियों को बचाना, और उस अभियान का आरंभ ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार को अर्पित करते हुए आरंभ किया था। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने उसके छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। मेरे प्रियो, ईश्वर ने अपने महान प्रेम के उस योजना का आरंभ अपने पुत्र को संसार में भेजते हुए उस योजना का आगाज किया, और उस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमें और आप एक एक लोगों को वे देते हैं। वे कहते हैं कि उस ईश्वर के अपार महती दया के कारण आप लोग बचा लिए गए हैं, और उन्हीं के कारण आप दोष मुक्त हो पाए हैं। उन्हीं के कारण आप भक्ति भाव में आगे बढ़ पाए हैं। उन्हीं के कारण आपके लिए सारे कृपा का मार्ग खुल पाया है। मेरे प्रियो, ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं ताकि वह संसार के लोगों के आगे आगे चल करके उनका मार्ग प्रशस्त करे, उनके मार्ग को सुदृढ़ बनाए।
और जितने लोग उनके वचन पर चलते हैं, उनके बुलाहट के प्रति, उनके मार्ग पर चलते हैं, आज धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि वे लोग उस ईश्वर के महान योजना में प्रवेश करते हैं। बाइबल बतलाती है कि उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप दूसर से बच गए और जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए। ईश्वर के महान प्रतिज्ञा के कारण हम सभी लोग बचा लिए गए हैं। ईश्वर की उस महान योजना के कारण हम सब छुड़ा लिए गए हैं। जो पाप इस संसार में आई, वे पाप वासना के कारण फलती फूलती थी, लेकिन आज वासना से भरे स्वभाव का परित्याग करते हुए उस ईश्वर के पीछे चलने के कारण आज हम और आप बचा लिए जाते हैं। जो अपने वासना का परित्याग करता है, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के लिए त्याग करता है, वह बचाया जाता है। लेकिन जो कोई अपने वासना के वशीभूत, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के वशीभूत होकर के आज भी पाप में लिप्त है, मेरे प्रियो, उनके लिए अब जगत में न कोई उपाय है और न ही उसके लिए कोई बचाव। इसलिए धर्म ग्रंथ बाइबल एक एक लोगों से कहती है कि आप लोग अपने जीवन में सदाचरण और ज्ञान, संयम, धैर्य, भक्ति भाव को सदैव बनाए रखें। और ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब हम ईश्वर के प्रेम से भरे रहें, ईश्वरीय प्रेम से भरे रहें। मेरे प्रियो, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर में प्रेम ना हो, जो प्रेम नहीं करता है। लेकिन आज लोगों के अंदर में प्रेम जो है वह स्वार्थ से भरा पड़ा हुआ है, मतलब से भरा पड़ा हुआ है। एकमात्र ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ भाव से किया गया है ताकि संसार भर के लोग बचा लिए जाएं। वे धर्मी और पापी सबको प्रेम करते हैं। वे धर्मी और पापियों के लिए अपना लहू बहाते हैं, अपना प्राण अर्पित करते हैं। और आज हमें ईश्वर के प्रेम से, उनके भक्ति भाव से भरने की जरूरत है। और जब हम उनके प्रेम से भरते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पवित्रता से भरकर, ईमानदारी पूर्वक हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम ईश्वर की निज प्रजा, उनकी संतान होते हैं। आज संसार से प्रेम का लोप होता जा रहा है। आज संसार से प्रेम खत्म होता जा रहा है। सिर्फ मतलब का प्रेम, दिखावे का प्रेम संसार में चारों तरफ फैला पड़ा है। लेकिन उस मतलबी प्रेम के पीछे मनुष्य के अंदर की दुर्वासनाएं, उस मतलबी प्रेम के पीछे ईश्वर मनुष्य की अपनी अभिलाषाएं, अपनी वासनाएं जो भरी पड़ी है, आज उसका नतीजा है संसार विनाश के कगार की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें और आप एक लोगों को इस बात के लिए आह्वान करता है कि हम ईश्वर के प्रेम और उसके भक्ति भाव से भर करके एक विश्वासी जिंदगी जी सके। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12 तक वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया था, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में
कहा यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने इसे पकड़कर मार डाला और डाकबारी के बाहर फेंक दिया। डाकबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी डाकबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार में प्रेम की कमी होने के कारण लोगों के अंदर में लालच, अभिलाषाएं उत्पन्न होती है, वासनाएं उत्पन्न होती है, जिसके वशीभूत हो करके आज संसार में लोग पाप पर पाप करते जा रहे हैं। हम लोगों ने दृष्टांत में पढ़ा कि जिस तरह डाकबारी के मालिक ने डाक की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और अपने उस बाग को, उस कुंड को असामियों के हाथों में दे करके परदेश चला गया। लेकिन नियत समय आने पर उसने उसका हिस्सा वसूल करने के लिए अपने सेवकों को उनके पास भेजना आरंभ किया, लेकिन नतीजा लोगों ने लालच के वशीभूत होकर के आज उन एक एक सेवकों को मारते पीटते उनकी हत्या कर डालते। मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उसका अपना आंतरिक स्वभाव। जिस ईश्वर ने एक एक लोगों को अपने प्रेम से भर करके बनाया था और उसमें अपनी पवित्र आत्मा फूंकी थी, लेकिन लोगों ने उनकी पवित्र आत्मा का अनादर किया और अपने ज्ञान, अपने बुद्धि पर चलने लगे। नतीजा उनकी वासनाएं उनके अंदर अंदर, उनकी अभिलाषाएं उनके भीतरी स्वभाव में लड़ती रही और नतीजा वे अपने शारीरिक अभिलाषाओं के आगे परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं और वही कार्य करते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में गुनाह है, जो ईश्वर की नजरों में भला नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। हमारी भक्तिमय जीवन की जरूरतों के लिए जो अनिवार्य है, उन सब को ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें प्रदान किया। इस संसार में एक ख्रिस्ती जिंदगी जीने के लिए, एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए जो जो बातों की आवश्यकता है, वो सब कुछ ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया है। यदि हम यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करते हैं, यदि हम उनके व्यवहार को अपने जिंदगी में उतारते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए हमारा भक्तिमय मार्ग सरल और मजबूत होता है। हम सहजता से ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। हम सहजता से पाप से बच सकते हैं। इस कारण अभाव और कमी की बातें ईश्वर को झुठलाता है। सदाचरण, ज्ञान, संयम, धैर्य, भक्ति और भातृ भाव, यही है ईश्वरी जीवन की पहचान। एक एक लोगों को सदाचरण से भरना चाहिए, सदा सत्य आचरण करना चाहिए और ईश्वर के भक्ति भाव से भर करके अपने ऊपर, अपने शारीरिक और मानसिक अभिलाषाओं पर संयम रखते हुए और हमें ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ सदा अच्छी आदतें नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम भरा बर्ताव नहीं कर पाएंगे, हम ईश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे, हम उस प्रभु के पीछे नहीं चल पाएंगे। जब तक हम अपने आप में संयम नहीं रखेंगे, हम अपने आप को अपने ईश्वर के अधीन नहीं करेंगे, उसके नियंत्रण में नहीं रखेंगे, हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाएंगे।
ईश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर भक्ति का होना अति आवश्यक है। हमारे अंदर भातृभाव का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ईश्वरी स्वभाव नहीं आएगा, हम ईश्वर के प्रेम से न भर पाएंगे और उनके साथ उनके स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने आप को ईश्वर के अधीन किया। संसार के अधिपति ने उन्हें गिराना चाहा, उन्हें पाप में डुबाना चाहा, उन्हें उनके मार्ग से भटकाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा और अपने आप को ईश्वर के अधीन करते हुए उनकी इच्छा, उनकी मर्जी पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे प्रियो, शैतान का प्रलोभन उनके जीवन में आता है। शैतान उनके जीवन में लालसाएं, अभिलाषाएं लेकर के आता है, लेकिन प्रभु एक एक बात में ईश्वर के ज्ञान से भरकर, उनके वचन से भर करके शैतान का सामना करते हैं और नतीजा वो उनके पास से भाग जाता है। वह शैतान आज प्रभु के एक एक चुने हुए लोगों के पास में वही ऑफर लेकर आता है। आज प्रभु के लोगों को भटकाने के लिए उनके जीवन में वैसे ही लोगों को आमंत्रित करता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान से भरा नहीं है, जो व्यक्ति ईश्वर के वचन से भरा हुआ नहीं है, वह आज भी शैतान के चंगुल में फंसता जाता है। लेकिन जिसके पास में ईश्वर का वचन है, ईश्वर का ज्ञान है, वह शैतान को फटकारता, शैतान को डांटता, शैतान उसके घर, उसके परिवार, उसके जिंदगी से निकल जाता है। आज ये आपको अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकारों को जानना सीखें, पहचानना सीखें। जब सारा संसार की चीजों में मन अत्यधिक रम जाए, ये जान जाइए हमें शैतान ईश्वर के उपस्थिति से, उनके राज्य से दूर लेकर के जा रहा है। लेकिन जब हम उस प्रभु के लिए अपने सब कुछ का परित्याग करने के लिए तैयार होते हैं, उस ईश्वर के लिए अपने सांसारिक सुख सुविधा वैभव का, अपने मानसिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल ऐसे अनेकों उदाहरण से भरा पड़ा हुआ है कि जितनों ने संसार से प्रेम रखा वे ईश्वर की कृपा से दूर हो गए, लेकिन जितनों ने प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही ईश्वर के राज्य में निवास करने पाए, वही उनके राज्य में प्रवेश करने पाए। ये बात आज हमारे और आप पर भी लागू होती है कि क्या हम प्रभु के लिए अपने सांसारिक जीवन, सांसारिक सुख सुविधा वैभव का त्याग करते हैं, या फिर हम अपने प्रभु को बाद में परंतु संसार की चीज को पहला स्थान देते हैं। अपने अंदर में जांचते और परखते रहना मेरे प्रियो। इनके लिए ईश्वर के अनुग्रह, शांति ही काफी है। जो लोग ईश्वरी जीवन को जान जाते हैं, उसे पहचान जाते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए संसार की चीजें नहीं परंतु ईश्वर की दया, उनका अनुग्रह काफी होता है। उन्हें संसार की चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि संसार की चीज मनुष्य को कभी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकती, उन्हें मन को शांति नहीं प्रदान कर सकती। उनकी अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लिखा हुआ है, जो इसके विपरीत चलते हैं पाप में फंस जाते हैं। जो ईश्वर के ज्ञान, बुद्धि, उनके प्रेम, शांति, धैर्य से संयम के विरुद्ध विपरीत चलते हैं, वे लोग पाप में फंसते जाते हैं। और लोभ और स्वार्थ हमें कभी खुशी नहीं रहने देंगे। ईश्वर का अनुग्रह ही हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। इस धरती की देखभाल ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है। हमने इसको हजारों साल शोषण ही किया है। इसका नतीजा है प्रदूषण के बावजूद आज भी इस धरती ने हमारे जीवन को संभाला है। इसका कारण है मनुष्य के प्रति ईश्वर की अत्यंत सहनशीलता
अपने नबियों, याजकों, सेवकों और अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी द्वारा ईश्वर ने अपने प्रेम को हमें दिखाया है और हमें जीवन को चुनने के लिए अनेकों बार अवसर प्रदान किया है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सोच अच्छी है, मगर मनुष्य लोभ के संदर्भ में सब कुछ निष्फल होता जाता है। मेरे प्रियो, ईश्वर ने इस संसार का अधिकार मनुष्य के हाथ में दे दिया। उन्होंने सृष्टि के आरंभ में आदम और हेवा को बनाया और उन्होंने सब कुछ पर उन्हें अधिकार दिया। लेकिन आज मनुष्य अपने लालची स्वभाव के कारण, अपने अभिलाषाओं में फंस जाने के कारण, लालसाओं से घिरे होने के कारण आज मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति से दूर भागता है और पाप में गिरता जाता है। लेकिन प्रभु जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है, वह अपने प्रेम को बनाए रखता है। वह अपने योजना पर सदैव अटल रहता है और वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक के बाद एक नबियों को, धर्मात्माओं को, स्वयं अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। आज ये आवश्यक है, आज ये जरूरी है कि हम प्रभु के पास लौटें, उस ईश्वर के महान प्रेम को अपनी जिंदगी में अनुभव करें। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। प्रभु ने कहा धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनता है, उस पर चलता है, वह समझदार मनुष्य के समान है। आज हम सभी लोगों को प्रभु अपने वचन पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए हमें तैयार करते हैं। क्या आप प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, प्रभु ने स्वयं कहा हुआ है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए अपने सब कुछ का त्याग किया हो, लेकिन वह स्वर्गीय पुरस्कार से वंचित किया गया हो। इस संसार के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्वर्गीय कृपा से हम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय चीज नहीं खोज पाते, स्वर्गीय चीज का तलाश नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, मेरे प्रियो, हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग में महान पुरस्कार रखा होता है। इसलिए आज आप एक लोग प्रभु के पास में लौटेंगे, अपने जीवन में अपने गलतियों, अपने गुनाहों को मानते हुए ईश्वर के पास में लौटेंगे। प्रभु जो दया का सागर है, वह हमारे जीवन में आज तक हमें अवसर देता आया है, आज तक हमें मौका दे रहा है। उसने अपने बहुत सारे सेवकों को भेजा, अपने बेटे को भेजा कि लोग उसकी बात को माने, उसकी कहना को माने और उसका हिस्सा जो है उसे लौटा दे। लेकिन लोगों ने बदले में ईश्वर का विरोध किया, उनकी प्रजा को, उनके चुने हुए लोगों को मारा, उन्हें घायल किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर भी प्रभु अपने स्वभाव के कारण आज भी उन सबको सहते आए, अपने उस प्रजा के बचाव के लिए उन्होंने आज भी उन्हें मौका दिया, अवसर दिया है। आज भी वे चाहते हैं कि हम और आप लोग उस ईश्वर के प्रेम को समझें, उसे अनुभव करें और उनके पास में लौट आए। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी के सारे गलतियों को मानकर हम प्रभु के पास लौटें, क्योंकि हमारे प्रभु को यही प्रिय है, हमारे ईश्वर को यही पसंद है। वह प्रभु चाहता है कि एक एक पापी व्यक्ति अपने पाप से तौबा करते, पश्चाताप करते मेरे स्वर्ग की ओर लौटे, क्योंकि स्वर्ग में उत्सव का सबसे बड़ा कारण है एक पापी का पश्चाताप। इसलिए हम अपने गलतियों को मानते हुए ईश्वर के राज्य की ओर लौटे और उस अनंतकालिक उत्सव में सहभागी बने। आइए हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आज के सुंदर सवेरे में कि आपने बीती रात में हमें हमारे पूरे परिवार के साथ, पूरे मंडली और कलीसिया के साथ प्रभु संभाल करके सुरक्षित रखा। इस सुंदर सवेरे में मीठी नींद से जगाया प्रभु। संसार से न जाने कितने लोग अंतिम विदाई लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले गए,
उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया, ये अवसर नहीं मिला कि वे आपके नाम की महिमा कर सके। इसलिए प्रभु यीशु आज आपने हमें ये मौका दिया है। हम आपके इस महान कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर और अपने समूल सृष्टि पर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखना, क्योंकि प्रभु यदि तू मनुष्यों से हिसाब लेने लग जाए तो कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर अपने स्वभाव के कारण आज एक एक लोगों को अपनी कृपा प्रदान कर, ताकि लोग पापों से तौबा करते हुए प्रभु सच्चे हृदय से पश्चाताप करके तेरे पास में लौट आए और प्रभु उस अनंत काल के जीवन में सदा सर्वदा के लिए प्रवेश करें। मेरे ईश्वर, आज हम अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सारा दिन हर एक के साथ में रहना प्रभु, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दर्द पीड़ाओं से, बीमारियों से सबको बचाना। अब्बा पिता, लोग जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, तू अपने पवित्र लहू का बाड़ा हर एक के घर में, परिवार में, आसपास के सभी माहौल में बना के रखना। तेरे स्वर्गदूत का पहरा उनके संग संग सदा चलता रहे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक